अच्छा, ग्रेगर जॉन मेंडल के से पहले उनकी जो डिस्कवरी थी, जो उन्होंने अपने लॉज जो डिस्कवर किए, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे पहले कुछ थ्योरीज थी जो अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी अपने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर। वो एक्सपेरिमेंट कहे या कहे कि केवल वो परिकल्पना थी, या केवल एक मेयर हाइपोथेसिस थी, उसके आधार पर उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेवल करते होंगे। तो कुछ एक जो इम्पोर्टेंट है, ये नाम मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। हालांकि ये एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें ये पूछा जा सकता है, खासकर बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो इसमें पाइथागोरस अपने नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वेपर थ्योरी। वेपर थ्योरी क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल, सम काइंड ऑफ वेपर्स दे कम आउट फ्रॉम देयर बॉडी एंड दे मिक्स टुगेदर, और उसके बाद न्यू ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इस तरीके से ट्रांसफर हो जाते हैं। हालांकि इस बात का कोई बेसिस नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंट कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं था, केवल ये एक हाइपोथेसिस, जिसको एक परिकल्पना बोलते हैं, एक कल्पना के आधार पर उन्होंने ऐसा कहा। हालांकि थ्योरी बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि उसका कोई बेसिस नहीं था। दूसरी एक थ्योरी थी फ्लूइड थ्योरी, जिसको अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। उन्होंने एक थ्योरी थी जिसमें उसको बोलते हैं फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड थ्योरी भी लगभग वेपर थ्योरी से मिलती जुलती थी। फॉर एग्जाम्पल इतना था कि फ्लूइड थ्योरी में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरकोर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल देयर ब्लड मिक्सेस, तो ब्लड जो है वो मिक्स होता है, उस ब्लड में ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। हालांकि इस बात को वो प्रूव नहीं कर पाए थे और बाद में इस थ्योरी को भी डिक्लाइन कर दिया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मान्यता नहीं मिली इस थ्योरी को। एक थ्योरी है इसके बाद में, चार्ल्स डार्विन का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने एक थ्योरी दी कि पैनजेनेसिस थ्योरी। उन्होंने बताया कि जो इंडिविजुअल है दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सम गैम्यूल्स, यानी कि जैसे मिनिएचर ऑर्गेनिज्म आप समझ लीजिए उनको, वो प्रोड्यूस करते हैं और वो उनमें सारे के सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी होते हैं, और वो बाद में जब ग्रो करते हैं तो सारे के सारे कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। इस थ्योरी का भी कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, इसलिए इस थ्योरी को भी बाद में एक्सेप्ट नहीं किया, मान्यता नहीं मिली। एक थ्योरी उसके बाद एक और आई, प्री फॉर्मेशन थ्योरी बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व ह्यूमन स्पर्म अंडर अ माइक्रोस्कोप। अमीबा को उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा था, ह्यूमन स्पर्म को सबसे पहले उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था, बैक्टीरिया को सबसे पहले उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, यानी कि स्पर्म की जो परिकल्पना है कि सारे के सारे कैरेक्टर शायद स्पर्म में होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जो फ्यूज होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद लाइफ आगे शुरू होती है। उसके बाद एक थ्योरी आई कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। ये एक नंबर का, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है, बाय ऑगस्ट वाइजमैन। ऑगस्ट वाइजमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आपने पढ़ा हो किसी क्लास में। एक उन्होंने ये दिखाने के लिए कि एक चूहे को के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक चूहे की वो पूंछ काट देते थे और देखते थे वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी चूहे यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग पैदा होते थे सभी पूंछ के साथ पैदा होते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी पूंछ कटी हुई होती। तो ये हालांकि इस टॉपिक का से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि एक पार्ट है इसका, तो मैंने सोचा कि एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। उनका नाम था ऑगस्ट वाइजमैन। अब बात करते हैं एक्चुअल जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बारे में बात करते हैं।